इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रावका शिरोमणि स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जैन एवं दानवीर श्रेष्ठी श्रावक रत्न 10 प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, फाउंडर ट्रस्टी पूर्व चेयरमैन श्रीमती पुष्पावती दिगंबर जैन ट्रस्ट एवं संस्थापक श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर नानापुरा सूरत की पुण्य स्मृति में उनके परिवार द्वारा व्यारा टाइल्स सूरत एवं हेल्थ नेचुरली @दुर्शेट महाराष्ट्र नेचर क्योर योगा एवं ध्यान केंद्र। संपर्क सूत्र 9822064104। राशि जैन ज्योतिष नौकरी, वैवाहिक, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या पर जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। संपर्क करें 9999600073 www.jainjyotishrashi.com। श्रीं क्लीं ऐं परं वं वं हम शं तं पं वं वं मं मं हम हम शं शं तं तं पं पं राम राम ह्रीं ह्रीं रावै रावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलीञ्जलाभिषिञ्चामि ते स्वाहा। सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक हो उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ मिला है, ऐसे नित्य शांति धारा पुण्यार्जक गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक गल्हा कोटा मुंबई निवासी जिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया, क्रांति, शिल्पी, अनुशौर्या सोधिया परिवार, आदिवीर सौर्या परिवार, जिनमें आज अनुराग प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना से इन्होंने शांति धारा का भाव प्रकट किया। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सम्यक संदीप जैन श्रीधाम गोटेगांव, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नितिन कुमार जैन, मंगल प्रसाद जैन, श्रीमती कांता जैन, राजकुमारी जैन, प्रियंक जैन, अशोक जैन, किरण जैन, आर्या जैन, समस्त परिवार शिवपुरी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की विधि। नितिन जैन, जिन्हें आज गुणायतन के ट्रस्टी बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नरेंद्र कुमार जैन गोढ़ा कोटा, स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना से। कमलेश रश्मि, अनुकल्प, अविका जैन, कमलेश जैन के भी स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना से इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। मनीष प्रतीश जैन, माधुरी शराब सागर, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सत्येंद्र कुमार जैन जबलपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अक्षय बीना काला, रितेश शुभम पीयूष रचिता, अभय बीना काला गुणायतन ट्रस्टी, रितेश शुभम पीयूष रचिता, आदिश रेवांशी, शुभ जैन काला परिवार गया, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। रेणु बाकलीवाल के स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना से। शुभम जैन के स्वास्थ्य लाभ की भावना से भोपाल, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। आज युग कटारिया, सोनल कटारिया, स्वास्थ्य लाभ की भावना से बीना। आज विशेष शांति धारा प्रियंक जैन के जन्मदिवस से बालेश कुमार, माधुरी, प्रियंका, इरिया, साहिल, ऋचा, अम्बाला कैंट, कल्पना, प्रफुल्ल, अंकिता जैन बेंगलोर। इंदौर से मंजू जैन जन्मदिवस के अवसर पर। सहारनपुर से अंकुर जैन, आरती, चारवी, भव्य, रजनी जैन। छिंदवाड़ा से डॉक्टर डालचंद जैन के जन्मदिवस पर। गंजबाजा से दिनेश कुमार जैन, दमोह से राजेंद्र जैन, इनके जन्मदिवस पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन, पढ़ाई में सफलता की भावना से इन्हें शीघ्र उपलब्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है, कभी गाजियाबाद से कविशी जैन, दीमापुर से निशांत सेठी, श्रीमती सलोनी सेठी, गर्भस्थ शिशु रक्षात, चंदेरी से अनुराग बजाज, अखिलेश अंकुर बजाज परिवार, जयपुर से श्रीमती रानी शोगानी, यूएसए से नमन गोयल, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा रारा, कन्नौज मुंबई से सुरमन सदस्य श्रीमती चिंतामणि, सवाई लाल जैन, धुलियान से अजीत अजमेरा, देहरादून से सुरमन संदर्शक श्रीमती कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से दिनेश विनीता पापड़ीवाल, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। डॉक्टर आकांक्षा जैन विदिशा, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। यहाँ जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो लोग परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। छिंदवाड़ा से डॉक्टर डालचंद जैन और सत्येंद्र कुमार, आरती जैन, ललितपुर, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। नित्य प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा में अपनी सहभागिता देने वाले ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता, प्रेमचंद जी, पदम कुमार, पारस जैन, बासावाला परिवार, कैलाश चंद,
निर्मला देवी, मोहित प्रियंका, मंत्र जैन, राकेश एकता ऋषभ, मयंक श्वेता जैन कथा वाला परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करें। ओम ह्रीम नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो बध्यायनम, नमो लोये सब्बशाहूनम, चत्तारि मंगलम हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, खेली पनत्तो धूमो मंगलम, चत्तारि लोगोत्तमा, अनंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, खेली पनत्तो धम्मो लोगोत्तमो, चत्तारि सनभो जामि, हन्ते सनभो जामि, सिद्धे सनभो जामि, साहू सनभो जामि, खेली पनत्तम धम्मम सन्नं पवज्जामि। ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम पट कीटिम कीटिम घाते घाते पर विज्ञान स्फुटो स्फुटे सचखंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिंचिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न अच्छा बाबा रूपट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम अस्याउसा नहाद विद्याय नमो रियंतानम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम सी ह्रीम आहुरूम उह रोम साहर जगदादब विनाशनाय ह्रीम श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्ट मंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम अरहम नमो जिनानम, ओम ह्रीम अरहम नमो ओहि जिनानम, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो परमोहि जिनानम, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो सब्बोहि जिनानम, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो अनंतोहि जिनानम, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो कोट बुद्धिनम, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो बीज बुद्धिनम, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो पदानुसारिणम, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो संभिन्न सोदारानम, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो स्वयं बुद्धानम, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो पत्ते बुद्धानम, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो बोहि बुद्धानम, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो उजु मदीनम, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो बिबुल मदीनम, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो दश पुबीनम, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो चौदश पुबीनम, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो ठंगमा निमित्त कुशलानम, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो बनिधि पत्तानम, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो विद्याहरानम, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो चारणानम, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो पन्न समनानम, सब ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अरहम नमो आकाशगामिनम, सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो आस्य विशानम, सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो डिठ विशानम, सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो उग्गतवानम, सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो दित्तवानम, सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो तत्तवानम, सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो महातवानम, सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो घोरतवानम, सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुणानम, सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर प्रकमानम, सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुणोम भयारी, सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो अमो सही पत्तानम, सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो खेलो सही पत्तानम, सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो जल्लो सही सब पत्तानम, शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो विठ्ठो सही पत्तानम, सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो सब्बो सही सब पत्तानम, शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो मन बलिनम, सब ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अरहम नमो बची बलिनम, सब ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अरहम नमो काय बलिनम, सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो खीर सबीनम, सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो सप्पि सबीनम, सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो महु सबीनम, सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो अमी सबीनम, सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो अखीन महानशानम, सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो बंधमानानम, सब ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अरहम नमो लोये सब सिद्धाय दिनानम, सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो भयवदो महदी महावीर बड्डमान बुद्धि ऋषीनम छेदी सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो भगवतो बद्धमानस्य ऋषस्यकम जलम तम गच्छै आयसम पायलम लोयानम भूयानम जीवादिवारनगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब्जी सत्तानम पराजितो भवधु में रक्ष रक्ष स्वाहा। श्री शांतिरस्तु सदास्तु। शिवमस्तु सदास्तु। जयोस्तु सदास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु। प्रबोधनानि सदा सन्तु सदास्तु। सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीम अरहम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। सदास्तु। संपूज्यका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र।
देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की। एक रूपवती युवती उद्यान में टहलते हुए अचानक आए हृदयाघात से मर गई। 22 साल की रूपवती युवती अचानक चले गई। शरीर में एक खरोंच भी नहीं। उस पर एक नर्तकी की दृष्टि पड़ी और उसने सोचा, काश ये मुझे मिल जाती तो इसे नर्तकी बना करके मैं दौलत और शोहरत दोनों पाती। वहीं एक युवक की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने सोचा, काश ये जिंदा होती, मैं इससे शादी करता और पूरे जीवन इसके साथ रंगरेलियां मनाता। वहीं एक नाटककार की दृष्टि उस पर पड़ी। उसके मुख से निकला, ओह इतना सुंदर रूप, काश ये मेरे पास होती तो मैं इसे बहुत अच्छी अभिनेत्री बनाता, अपने नाटकों में इसका अभिनय कराता। और तभी एक संत का उधर से गुजरना हुआ। संत की दृष्टि उस पर पड़ी। उनके मुख से निकला, हाय इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन, इतनी सुंदर काया, पर यह व्यर्थ में चले गई। काश ये संयम की साधना की होती तो अपना बेड़ा पार कर ली होती। घटना एक है, पर घटना के प्रति सभी की दृष्टि अलग अलग है। नर्तकी की अर्थ दृष्टि थी, प्रेमी की भोग दृष्टि थी और नाटककार की गुण दृष्टि, पर संत की आत्म दृष्टि थी, परमार्थ दृष्टि थी। संसार में जीने वाले मनुष्यों की भी अलग अलग दृष्टि है। जिस मनुष्य की जैसी दृष्टि होती है, हम कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हर मनुष्य के जीने का अपना अपना तरीका, जैसी दृष्टि वैसी मान्यता बनती है, वैसी अवधारणा बनती है और उसी मान्यता और अवधारणा के अनुरूप मनुष्य अपना संपूर्ण जीवन बिताता है। सवाल है दृष्टि का। 16 कारण भावना में सबसे पहली भावना है दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि का मतलब क्या? दर्शन यानी दृष्टि की विशुद्धि। इसे अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो दर्शन विशुद्धि का मतलब निर्मल दृष्टि की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? निर्मल दृष्टि। और निर्मल दृष्टि को प्रकट करने की भावना का नाम है दर्शन विशुद्धि। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। दृष्टि, बहिर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि और फिर निर्मल दृष्टि। दृष्टि तो तुम्हारे पास है कि नहीं? है ना? कौन सी दृष्टि है? महाराज 2-2 आंखें हैं, इससे देखते हैं। मैं इस दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं। आंखों की दृष्टि को ठीक करना कठिन नहीं है। छोटी सी सर्जरी से हमारी आंखें ठीक हो सकती है।
लेकिन इस दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं, वो दृष्टि जिसे हम अपनी मन की आंखों से देखते हैं, वो जो हमारी मान्यता है, वो जो हमारी अवधारणा है, वो जिससे हमारी सोच और प्रवृत्ति नियंत्रित होती है। दृष्टि है, कैसी दृष्टि है? नर्तकी जैसी, प्रेमी जैसी, नाटककार की जैसी, या संत की जैसी? दृष्टि सबके पास है, पर हर व्यक्ति को अपनी दृष्टि की समीक्षा करने की जरूरत है। मेरी दृष्टि क्या है, कैसे परखें? आंखों से मुझे क्या दिखता है ये तो मुझे पता लग जाता है, पर मैं आंखों से देखता हूं तो किस दृष्टि से देखता हूं ये पता लगता है। चीजें मेरे साथ जुड़ती है, घटनाएं घटती है, पर मैं उसे किस दृष्टि से देखता हूं। अलग अलग दृष्टि है। कैसी दृष्टि? जब मैं पढ़ता था तो हमारे एक शिक्षक थे, उनके पास ट्यूशन जाता था। उन्होंने अपने घर के बाहर 3 शीशम के पेड़ लगाए और हम लोगों की दृष्टि को पहचानने की दृष्टि से, परखने की दृष्टि से उनने सवाल किया, ये बताओ ये 3 अलग अलग पेड़ हैं, 20 साल बाद ये पेड़ बड़े होंगे तो क्या होगा? मेरे साथियों ने उत्तर दिया, किसी ने कहा 20 साल में ये एक एक पेड़ कम से कम 2-2 लाख के हो जाएंगे, कितना बड़ा पेड़ होगा। किसी ने कहा इससे आपके घर में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, ये भी बोला। किसी ने कहा पैसे आ जाएंगे, ये भी बोला। कि एक ने बोला आपके घर की पहचान 3 पेड़ से होगी। मैं चुपचाप बैठा था। अक्सर हमारा होता यही था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, सवाल पूछने में हाथ सबसे पहले मेरा उठता था और उत्तर सबसे आखिरी में मुझे देना होता था। ये इतनी कृपा रही, सबसे पहले हाथ उठता था और उत्तर सबसे आखिरी में। बाद में मुझसे पूछा, बोलो तुम क्या कहते हो? मैंने कहा सर 20 वर्ष बाद ये पेड़ हरे भरे हो जाएंगे और इसके कारण आसपास का पर्यावरण सुधर जाएगा। आसपास का पर्यावरण सुधर जाएगा। मुझ पर बड़े प्रसन्न हुए, हर एक प्रकार का आशीर्वाद मुझे दिया। बोला तुम बहुत बड़े सोच वाले हो, बहुत बड़े बनोगे। मुझे नहीं मालूम था क्या बनोगे। दृष्टि, चीजों को किस एंगल से आप देखते हैं? भौतिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से या आध्यात्मिक दृष्टि से? ज्यादातर लोगों की सोच भौतिक होती है, इसलिए वो भौतिक दृष्टि से ही चीजों को देखते हैं, या फिर व्यावसायिक दृष्टि से देखते हैं। उनकी सोच बड़ी कैलकुलेटिव होती है, हर चीज में जोड़ घटाव लगाते हैं, सारी जिंदगी हिसाब किताब के साथ जीना चाहते हैं, जीते भी हैं। हालांकि जिंदगी हिसाब किताब से जीने की चीज नहीं है। जो हिसाब किताब लगाते हैं वो हिसाब किताब में ही उलझ के रह जाते हैं, जिंदगी का रस नहीं ले पाते। बहुत सारे लोग हैं जो केवल अपने व्यवहारिक जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के हिसाब से सोचते हैं। वे लोग होते हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न होते हैं और अपनी उस आध्यात्मिक दृष्टि के बल पर जीवन की दिशा और दशा को बदल डालते हैं। सवाल दृष्टि का है। अपनी दृष्टि को पहचानिए, आकलन करके देखिए कि आखिर मेरी दृष्टि कैसी है।
दूसरों की दृष्टि को परखने की तो बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी, न जाने क्या वजन होगा उनकी नजरों में मेरा, न जाने क्या वजन होगा उनकी नजरों में मेरा, सुना है वे सभी को नजर से तौल लेते हैं। भैया ताली मत बजाओ, दूसरों को अपनी नजर से तौलने की कला तुम्हारे पास है, पर कभी खुद की नजर को पहचानने की कला देखी? अपनी नजर को परखो, अपनी दृष्टि को परखो, पहचानो। मैं कहां हूं, मेरी दृष्टि क्या है? दूसरे शब्द में कहूं, कितने पानी में हूं, कितने पानी में हूं, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, मेरी सोच का स्तर क्या है, चीजों को देखने का ढंग क्या है, मेरा नजरिया कैसा है। जब तक मनुष्य इस पर गौर नहीं करता, तब तक सच्चे अर्थों में जीवन का रस नहीं ले पाता। तो पहली बात दृष्टि को पहचानना। अब दृष्टि को पहचान लिया तो मेरे सामने तीन दृष्टि आ रही है। एक बहिर्दृष्टि, पहली दृष्टि कौन सी? बहिर्दृष्टि। बहिर्दृष्टि जिसको हम दूसरे शब्दों में कहूं बहिर्मुखता। अगर तुम्हारी दृष्टि देह पर केंद्रित है, बहिर्दृष्टि। तुम्हारी दृष्टि शरीर पर केंद्रित है, बहिर्दृष्टि। तुम्हारी दृष्टि संपत्ति पर केंद्रित है, बहिर्दृष्टि। तुम्हारी दृष्टि सत्ता पर केंद्रित है, बहिर्दृष्टि। और तुम्हारी दृष्टि सामग्री पर केंद्रित है, तो बहिर्दृष्टि। शरीर, संपत्ति, सत्ता और सामग्री, जब तक तुम्हारा चित्त इन पर केंद्रित है तो ये बहिर्दृष्टि है, और जब तक बहिर्दृष्टि है तब तक आध्यात्मिक जीवन की अभी शुरुआत ही नहीं। अपने दृष्टि को पलट करके देखो कि मेरी दृष्टि के केंद्र में क्या बैठा है। केवल शरीर है, केवल संपत्ति है, केवल सत्ता है, या सामग्री है? किसे मैंने बैठा रखा है? मुझे टटोल कर देखना है। अगर तुम्हारी देह दृष्टि ही है तो 24 घंटा तुम्हारा चित्त निज पर के देह पर केंद्रित होगा। तुम केवल निज पर के देह में ही रमने की कोशिश करोगे। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि रूप सौंदर्य के पीछे भागती है, आत्म सौंदर्य को पहचान नहीं पाती। तुम किसके प्रति मुग्ध हो, किसकी तरफ भाग रहे हो? यदि तुम्हारा चित्त इन सब चीजों के पीछे भाग रहा है तो समझना सच्चे अर्थों में तुमने धर्म के क्षेत्र में पदार्पण ही नहीं किया। यदि तुम्हारी दृष्टि संपत्ति के ही लिए लग रही है तो तुम्हारे मन में एक ही सोच होगा, जैसे तैसे कैसे भी हो, बस पैसे हो। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। अपने मन को टटोल कर देखना। अगर यही है तो अभी तुम बहिर्दृष्टि में जी रहे हो। शरीर है, शरीर का इस्तेमाल करना बुरा नहीं है, पर अपनी बुद्धि को केवल शरीर पर केंद्रित रखने से बुरा कोई नहीं। धन वैभव है, कमाना बुरा नहीं है, लेकिन केवल धन वैभव के पीछे पागल होने से बुरा और कुछ नहीं है।
संपत्ति हम कितना भी पाले, ये मान करके चलना चाहिए कि संपत्ति सर्वस्व नहीं है। सत्ता है, बाहर की सत्ता के पीछे ही पागल हो तो ये तुम्हारी भयानक भूल है, क्योंकि संसार की कोई भी सत्ता शाश्वत नहीं है। और जल सामग्री, पदार्थ और पदार्थ जन भोगों के पीछे अगर लवलीन हो तो ये भी तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि उसमें केवल मृग मरीच का है, सुख जैसा प्रतिभासित होता है पर मिलता कुछ भी नहीं है। जिसकी बहिर्दृष्टि होती है वो इन्हीं के पीछे भागता है और वो जिंदगी भर दुखी रहता है। और जिनकी अंतर्दृष्टि जाग जाती है, उनका चित्त उनकी आत्मा से जुड़ जाता है। अंतर्दृष्टि जगते ही एक आध्यात्मिकता का भाव प्रकट होता है, सोच बदलती है, जीवन की धारा परिवर्तित हो जाती है। एक बहिर्दृष्टि से जुड़ा हुआ व्यक्ति केवल देह के तल पर जीता है, पर जिसके भीतर अंतर्दृष्टि प्रकट हो जाती है वो देह से भिन्न आत्मा के स्तर पर जीता है। पहले स्वर फूटता था मैं शरीर हूं, अब अनुगूंज होती है मैं शरीर में हूं अवश्य, पर मैं शरीर नहीं हूं। मैं शरीर हूं, यह बहिर्दृष्टि, मैं शरीर में हूं, यह अंतर्दृष्टि। शरीर मेरा ऊपर का चोला है जो उत्पन्न होता है और विनष्ट होता है। इसका जन्म होता है और मरण होता है। एक दिन ऐसा आएगा जब यह शरीर ढलेगा और मेरा इससे संबंध विच्छेद होगा। लोग इसे चिता पर चला करके राख में बदल देंगे। ये शरीर की कहानी है और ऐसा पहली बार नहीं, अनंतों बार हुआ है। हर जन्म में, हर जीवन में मैंने शरीर को धारण किया है और छोड़ा है। यदि कहूँ तो हर जन्म और में की मेरी एक ही कथा है, जन्म और मरण। मैंने बार बार देह धारण किया और छोड़ा, लेकिन अनंत जन्म और मरण के बाद भी मैं ज्यों का त्यों हूं। मैं देह नहीं चेतन हूं। मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। जब तक मेरी दृष्टि बहिर्दृष्टि थी, मैं शरीर को ही आत्मा मानने का भ्रम रखता था। अब मेरी अंतर्दृष्टि प्रकट हो गई, मुझे शरीर और आत्मा के भेद का विज्ञान हो गया। मैंने देह और चेतन के रहस्य को जान लिया। अभी तक मेरे लिए शरीर सर्वस्व था, अब शरीर केवल एक साधन बन गया है। ये अंतर्दृष्टि जब विकसित होगी तब मान करके चलना कि मेरे भीतर सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। आत्मा और शरीर की एक रूपता दिखती है तो भ्रम हो जाता है। ऐसा प्रतिभासित होता है कि मानो दोनों एक में एक है, लेकिन एक नहीं है। ये पहचान होनी चाहिए। बचपन में आपने भी प्रयोग किया होगा। पानी में लकड़ी का टुकड़ा डालने पर कैसा लगता है? तिरछा नजर आता है। पानी के अंदर लकड़ी का टुकड़ा डाल दो तो लकड़ी तिरछी दिखती है ना? मैं आपसे पूछता हूं कि वो लकड़ी तिरछी दिखती है कि तिरछी होती है? होती तो नहीं ना, तिरछी दिखती है। पर सामान्य व्यक्ति
छोटे बच्चे अबोध बच्चे को कहे देखो पानी में कैसा जादू है, सीधी लकड़ी भी तिरछी हो जाती है ना। हमें भी लोग ऐसे बेवकूफ बनाए, अरे लकड़ी तिरछी हो गई, बाहर निकालो तो सीधी और पानी में डालो तो तिरछी, पानी में जादू है। और हमने भी एक लंबे समय तक यही धारणा बनाई कि पानी में कोई ऐसे जादू है जो सीधी लकड़ी को तिरछी बना देती है। लेकिन जब मैंने प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत को जाना तो समझ में आ गया तिरछी दिख रही है, तिरछी है नहीं, क्योंकि प्रकाश की किरणें एक माध्यम को छोड़कर दूसरे माध्यम पर जाती है, तिरछी पड़ती है, इसलिए लकड़ी तिरछी दिख रही है, तिरछी है नहीं। बात समझ में आ रही है? बहिर्दृष्टि यानी सीधी लकड़ी को तिरछी देखना, और अंतर्दृष्टि को प्राप्त करने का मतलब उसे केवल परावर्तन का खेल समझना और ये मानना लकड़ी तो सीधी ही है। भैया अभी तुम्हें लकड़ी कैसी दिख रही है, सीधी की तिरछी? सीधी दिख रही है ना, बस ये सीधी ही देखना। इसी सीधी दृष्टि का नाम अंतर्दृष्टि है, इसे ही भेद विज्ञान कहते हैं, जिसमें शरीर और आत्मा की भिन्नता का बोध हो जाए, निज और पर का भेद ज्ञान हो जाए, जड़ और चेतन की पहचान हो जाए, आत्मा और अनात्मा का ज्ञान हो जाए, वो अंतर्दृष्टि है। जब तक बहिर्दृष्टि तब तक भटकाव, जब अंतर्दृष्टि तभी ठहराव। अपने भटकाव को मिटाना चाहते हो, जीवन में ठहराव लाना चाहते हो, अंतर्दृष्टि प्रकट करो। ये भावना हमारे भीतर जगे, ऐसी पहचान हमारे अंदर घटित हो कि मैं यथार्थतः क्या हूं, को हम, मैं कौन हूं। कौन हूं? अतुल भाई, आपसे कोई परिचय पूछे कौन? नाम आएगा अतुल जैन, ADGF। ये तो केवल व्यवहार चलाने का नाम है, व्यवहार में तो यही बोलना पड़ेगा। लेकिन अंतर्दृष्टि जिसके भीतर है वो जानता है कि मुझे अतुल जैन के नाम से पुकारा जाता है, पर मैं तो किसी नाम से पुकारे जाने योग्य है ही नहीं। मुझे न जाने अनंत जन्म अनादि से कितने नामों से कितनी तरीके से पुकारा जा चुका। मेरी पहचान मेरे रूप से की गई, पर न जाने मैंने कितने रूप धार दिया और छोड़ा है। हर बार मेरा ये रूप खाक में बदला है। नाम और रूप मेरी पहचान का आधार नहीं, मैं तो अनाम और अरूप हूं और वही मेरा स्वरूप है। इस दृष्टि की उपलब्धि का नाम ही अंतर्दृष्टि है। अनाम अरूप स्वरूप ही मेरी पहचान है। जिसके हृदय में अंतर्दृष्टि जगती है उसकी यही सोच बन जाती है। टटोलो, मेरी अंतर्दृष्टि घटित हुई कि नहीं? महाराज, जितनी देर आप लोगों के पास रहते हैं हम अंतर्दृष्टा हो जाते हैं, और बाहर जाने पर ही सब बाहर जाते ही बहिर्दृष्टि नहीं। ये बात अलग है कि संस्कार हमारे ऐसे बने हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम वैसे ही संस्कार में जीने के लिए अभिशप्त हैं। अगर हमारी दृष्टि ठीक तरीके से घटित हो गई तो हम इस अनादि के भूल को पल में उन्मूलित कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं।
हम तुम सब भूले भटके हुए जीव हैं, अनादि से भूलते आ रहे हैं। भगवान कहते एक समय तक मैं भी भूला हुआ था, सदगुरु की कृपा से मुझे दृष्टि मिली, मैंने अपना भूल सुधार लिया, आज मेरा उद्धार हो गया। तुम भी जिस दिन अपने भूल को सुधारोगे, भव सागर से पार उतर जाओगे। बहिर्दृष्टि को अंतर्दृष्टि में बदलने की कोशिश कीजिए। अपने आप को पहचानिए। अंतरंग में भाव जगना चाहिए, मैं देह नहीं चेतन हूं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, धन वैभव मेरा नहीं, गुण वैभव मेरा है। धन यदि है भी तो वे मेरे जीवन के निर्वाह का साधन मात्र है, उससे मेरे भौतिक जीवन का संचालन होता है, पर वह साधन है, साध्य नहीं। मैं उसका संग्रह तो करूं पर परिग्रह न बनने दूं, उसको अर्जित तो करूं पर उसमें आसक्त न हूं। जिस व्यक्ति के हृदय में अंतर्दृष्टि होती हो, चक्रवर्ती जैसा वैभव पाने के बाद भी उससे अनासक्त रहता है। उसे पता है कि ये मेरे नहीं हैं। बड़ा अंतर आता है चीजों को अपनी मान करके रखने में और चीजों को पराई मान कर रखने में। आपके पास आपका जो भी धन पैसा हो, जो भी एसेट्स हो, उसके प्रति आपका जो मनोभाव है अलग रहता है। और यदि किसी व्यक्ति ने कोई धरोहर सौंपी आपको कि भैया ये थोड़े दिन के लिए रखो फिर मैं वापस लूँगा, क्या दोनों में एक ही सा अटैचमेंट होता है? छोड़ो, दूसरी बात, आप लोग अपने घर में रहते हैं, किसी का साधारण सा भी मकान हो तो उस घर के प्रति क्या दृष्टिकोण होता है? महाराज घर तो हमारे घर किए हुए होता है, अंदर बैठा होता है ना, घर बैठ गया। लेकिन कभी किसी होटल में रुकते हो, 5 स्टार होटल भी हो, तो फैसिलिटीज आपके घर से 10 टाइम अच्छी, क्या मान्यता रहती है? हाँ, क्या मान्यता है? घर तो मेरा है और होटल तो सुबह शाम का डेरा है, यही ना? घर को मेरा माना, इसको डेरा माना। क्यों? वहां मेरा है, ये ममत्व है, और ये मेरा नहीं पराया है, ये बोध है। जैसे ही मनुष्य को आपा और पर का भेद विज्ञान हो जाता है, उसकी सारी मोह ममता छीन हो जाती है। वो चीज़ों का उपयोग करता है, उपभोग भी करता है, पर उसमें स्वामित्व का भाव नहीं आने देता। ये अंतर्दृष्टि की पहचान है। आसक्ति नहीं, अनासक्ति। जीवन में संयम, सत्ता का उसकी निष्ठा सत्य पर केंद्रित होती है। सत्ता शाश्वत नहीं, सत्य शाश्वत है। सब भंगुर है, नश्वर है, उसके पीछे मैं क्या भागूं? और संसार के जितने भी जड़ पदार्थ हैं, उनसे सुख जैसा प्रतिभासित भले होता है, पर सुख होता नहीं। सुख नहीं है, सुखाभास है। ये मनुष्य को केवल अतृप्ति, आतुरता और पीड़ा देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे मृग मरीचिका में रेत के कण पर सूर्य की किरणें पड़ने पर ऐसा प्रतिभासित होता है मानो कोई सरोवर लहरा रहा हो। और गर्मी की प्रचंडता में मृग को जब प्यास लगती है, वो सोचता है बस थोड़े से दूर पर तो वो सरोवर है, चलो चलता हूँ,
पानी पी लूँगा, 10 कदम और 10 कदम और 10 कदम और 10 कदम और, वो सारी जिंदगी 10 कदम और 10 कदम और करके दौड़ता दौड़ता हार कर गिरता है और मर जाता है, पर उसे पानी कहीं प्राप्त नहीं होता। बस तुम्हारे साथ भी यही तो है। चीजें तुम्हें क्या कहती, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, यही ना। कभी थमने देती है कि जिंदगी भर दौड़ाते रहती है, हाँ? और फिर क्या होता है, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, काम खत्म। एक दिन थककर हार जाओगे, जीवन की कहानी खत्म। तो बस जिसकी बहिर्दृष्टि होती है उनके साथ ये बातें होती है। अंतर्दृष्टि संपन्न व्यक्ति कहता है भैया अब प्यास को बुझाना नहीं है, प्यास को जीतना है, क्योंकि संसार में प्यास को बुझाने वाली कोई चीज़ आज तक प्रकट ही नहीं हुई। हमने आज तक जिन्हें अपने प्यास बुझाने का आधार मानकर अपनाया, उससे उल्टी प्यास बढ़ी है। इच्छाओं की पूर्ति से इच्छाओं को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इच्छाओं के नियंत्रण से ही इच्छाओं से मुक्ति पाई जाती है। ये अंतर्दृष्टि के बाद ही अनुभव में आता है। अंतर्दृष्टि जग जाए तो जीवन धन्य हो जाए। एक आध्यात्मिकता की शुरुआत, पर अंतर्दृष्टि में भी एक और आगे का स्थान है, निर्मल दृष्टि। 16 कारण भावना में अंतर्दृष्टि पर्याप्त नहीं है। अंतर्दृष्टि में तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हो गई, पर आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होने के बाद भी हमारी निर्मल दृष्टि हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। जिसे शास्त्रीय शब्दावली में कहते हैं दर्शन विशुद्धि। जो तीर्थंकरत्व का बीज है, जिसके घटित हो जाने पर आत्मा में तीर्थंकर बनने जैसी योग्यता प्रकट हो जाती है, वो है निर्मल दृष्टि। निर्मल दृष्टि का मतलब क्या? अंतर्दृष्टि तो हो, लेकिन विश्व कल्याण की भावना से अनुप्राणित हो। किससे? विश्व कल्याण की भावना से अनुप्राणित। केवल अपने कल्याण की बात सोचने वाले तो खूब हैं, लेकिन अपने साथ साथ सारे संसार के कल्याण की प्रगाढ़ भावना रखने वाले बहुत विरल हैं। निर्मल दृष्टि, ऐसी अंतर्दृष्टि जिसमें किसी भी प्रकार की मलिनता ना हो। जैन शास्त्रों में सम्यक दर्शन के 25 दोष बताए, उन 25 दोषों से रहित निर्मल दृष्टि, पर इतना मात्र निर्मल दृष्टि नहीं, 25 दोष से रहित भी कोई भी हो जाएगा। शास्त्रीय भाषा में बात करूं तो जिसको क्षायिक सम्यक दृष्टि है, दर्शन है, वो सब निर्मल दृष्टि के धनी, उनमें एक भी दोष नहीं। किसी प्रकार की शंका नहीं, किसी प्रकार की भौतिक आकांक्षा नहीं, मन में किसी के प्रति ग्लानि और घृणा का भाव नहीं, दृष्टि में किसी प्रकार का विभ्रम ना आना, किसी से प्रभावित ना होना, अंधविश्वासों से प्रभावित ना होना, दूसरों के दोषों को न देखना, अगर कोई मार्ग से गिर रहा है तो उसे संभालने की प्रवृत्ति अपनाना, हर प्राणी के प्रति हृदय में वात्सल्य का भाव रखना और धर्म की प्रभावना के लिए सतत तत्पर रहना। ये 8 गुण हैं, इनके अभाव में 8 दोष होते हैं। मद से मुक्त रहना
और 3 प्रकार की मूर्ताएं जिसको एक प्रकार से अंधविश्वासों के रूप में जाना जा सकता है, उनसे दूर रहना, और अनायतन जो आश्रय लेने योग्य नहीं है उनसे दूर रहना, ये 25 दोषों से मुक्त रहता है तो निर्मल सम्यक दर्शन होता है, निर्मल दृष्टि होती है। ये हो जाए तो भी तुम तीर्थंकरत्व को प्राप्त करो। बहुत दुर्लभ, एक काल चक्र में 24, उससे अधिक नहीं। फिर ये चक्र घूम के वापस आएगा तब 24, उत्सर्पणी में 24, अवसर्पणी में 24, बहुत विरल है। पूरे जीवलोक में थोड़े से किनके अंदर ये योग्यता आती है? महाराज 16 कारण भावना भाने से आ जाते हैं। भाव आएंगे 16 कारण से ही आएंगे। केवली भगवान के चरणों में बैठ करके भाओगे, श्रुत केवली भगवान के चरणों में बैठ करके भाओगे तो ये होगा, 16 कारण भावना से आएंगे। लेकिन अंतर में क्या होना चाहिए? अभी 16 कारण चल रहा है, लोग बहुत तपस्या कर रहे हैं। सेठी जी की तपस्या की आप सब अनुमोदना करो। ये प्रतिवर्ष 2016 से तो लगातार हमारे सानिध्य में पूरे भाद्रपद के 32, इस बार 33 उपवास करेंगे और एकदम निश्चल आनंद के साथ। ये तपस्या करने वाले बहुत लोग हैं, पर ये मान करके चलना ये तपस्या तो है, पर इतने मात्र से तुम्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं होने वाला। कब होगा अंतर्दृष्टि? निर्मल दृष्टि में कब प्रकट होगी, परिवर्तित होगी? दर्शन विशुद्धि कब बनेगी? जब तुम्हारे हृदय में प्राणी मात्र के कल्याण की प्रगाढ़ ललक होगी। क्षेमम सर्व प्रजानाम, सारे जगत का कल्याण हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। केवल अपने सुख की बात, अपने हित की बात, अपने कल्याण की बात तो कोई भी सोच सकता है, पर जो जगत कल्याण की बात सोच करके चलता है वो ही जगदोद्धारक बनता है। जगत कल्याण की बात सोचेगा वही जगत उद्धारक बनेगा। और ये एक आध बार बोल लेने से नहीं होगा, निरंतर भाव। तो ये 16 कारण भावना में पहली भावना है दर्शन विशुद्धि। भैया इधर से आवागमन बंद करो, डिस्टर्ब होता है, उसको बंद करो, ब्लॉक करो। पहली भावना है दर्शन विशुद्धि। इसमें भी हम लोग एक चूक करते हैं। हमने दर्शन विशुद्धि भावना की पूजा कर ली, अर्घ चढ़ा लिया, माला फेर ली, जाप कर लिया, सोचा हमारी दर्शन विशुद्धि की भावना हो गई। दर्शन विशुद्धि भावना की व्याख्या करते समय उसकी महिमा और स्वरूप का लोगों ने व्याख्यान कर दिया, ये सम्यक दर्शन है, ये दर्शन विशुद्धि का स्वरूप है। हमने अपने आप को कृतार्थ महसूस कर लिया कि हमारी दर्शन विशुद्धि हो गई। अरे भैया इतना सरल होता तो अभी तक तो सब सम्यक दृष्टि हो गए होते। ये भावना है, भावना। और भावना का मतलब क्या है? बार 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 जो भाया जाए उसका नाम है भावना। आप दर्शन विशुद्धि की भावना भाता चाहते हैं, ये भावना योग का ही एक पार्ट है। आप रोज भावना भाएं, मुझे अंतर्दृष्टि मिले, मुझे अंतर्दृष्टि मिले, मुझे अंतर्दृष्टि मिले, मुझे अंतर्दृष्टि मिले, मुझे निर्मल दृष्टि मिले, मुझे निर्मल दृष्टि मिले, मुझे निर्मल दृष्टि मिले। आप लोग सम्यक दर्शन चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो?
चाहते हो? कौन कौन चाहता है? थोड़ा हाथ उठाओ। सभी चाहते हैं, सब चाहते हैं। अच्छे से उठाओ, डरने की बात क्या, कैमरे में आ रहे हो। सब सम्यक दृष्टि होना चाहते हैं, बहुत खुशी की बात है, ये भव्य जीव होने की पहचान है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो रोज इस बात को दोहराते हैं कि हे प्रभु मुझे सम्यक दर्शन मिले? ईमानदारी से हाथ उठाना। पूरी सभा में गिनती के लोग 10% लोग होंगे, 15% होंगे। मतलब चाहते तो तुम बहुत बड़ी निधि हो, और भावना कहाँ है? और जो भी चाहते भी हैं ना, भावना भी भागते होंगे, एक दफे भगवान के सामने ढोक देते हुए कह दिया है भगवान मुझे सम्यक दर्शन मिले। इतने मात्र से काम नहीं होगा। ईमानदारी से बोलो, सम्यक दर्शन पाना चाहते हो? चाहते हो? बिल्कुल। इसी जन्म में कि अगले जन्म में? इसी जन्म में। एक उपाय बता देता हूं। रोज ये भावना भाव बार बार दोहराओ, मुझे सम्यक दर्शन हो, मुझे सम्यक दर्शन हो, मुझे सम्यक दर्शन हो, मुझे आत्मदृष्टि मिले, मुझे अंतर्दृष्टि मिले, मुझे अंतर्दृष्टि मिले, मेरे अंदर भेद विज्ञान हो, भेद विज्ञान हो, भेद विज्ञान हो। कोई भी एक दो वाक्य इसको बार बार दोहरा करके ऑटो सजेशन डालिए अपने सबकॉन्शियस में। अध्यात्म ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं समय सार आदि में, तो यही बात तो आचार्य कुंद कहते हैं। तुझे आत्मा को पाना है, बार बार आत्मा की भावना भाव। तुझे सम्यक दर्शन पाना है तो बार बार सम्यक की भावना भाव। मोह ग्रंथि को भेदना है तो बार बार मैं निर्मोही हूं, ये भावना भाव। तब तुम्हारा मोह छीन होगा और तभी तुम अपने जीवन का वास्तविक उत्कर्ष कर पाओगे। तो बार बार दोहराइए, बार बार दोहराइए, एक ही धुन, एक ही रट, एक ही चिंतन, एक ही चर्चा। खाते में वही, पीते में वही, चलते में वही, फिरते में वही, उठते में वही, जागते में वही, बात करते में वही, और सोते हुए में भी वही। क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि। भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान। आचार्य अमृतचंद जी ने कहा कुछ मत कर, तू एक काम कर कि 6 महीने के लिए अपने शरीर को पड़ोसी मान ले। क्या मान ले? पड़ोसी का मतलब क्या होता मालूम? परह असी पड़ोसी, यानी पराया है उसका नाम पड़ोसी। तो 6 महीने लगातार ये पड़ोसी, ये पड़ोसी, ये पड़ोसी, यानी ये पर है, पर है, पर है। अगर 6 महीने कर ले तो तुझे नियमतः सम्यक दर्शन हो जाएगा। जो लाभ अनंत भवों से नहीं हुआ, 6 महीने के पुरुषार्थ से हो जाएगा। चाहिए? करो आज से शुरू। एक ही धुन, एक ही ध्यान, एक ही भावना, एक ही चिंतन। बस इतना ही तो है। मुझसे किसी ने एक बार बोला, आज से कुछ वर्ष पहले 16 कारण पर ही मैंने प्रवचन दिया था अजमेर में, 3 वर्ष पहले। तो मुझसे कहा महाराज जी 16 कारण भावना आप बहुत अच्छा प्रवचन कर रहे हैं 16 कारण भावना में, आप क्या चाहते हैं? आप भी तीर्थंकर बनना चाहते हैं? आप भी चाहते हैं आपके पंच कल्याणक हो? मैंने कहा भैया मैं नहीं चाहता कि मेरे पंच कल्याणक हो, मैं तो इतना चाहता हूं मेरा कल्याण हो। मेरा कल्याण हो, कैसे भी कल्याण हो, ललक उसकी होनी चाहिए। मेरा भाव भ्रमण छूटे, ये मनोभाव जगना चाहिए।
अभी तो तुम लोगों की दशा क्या है बताऊं। एक होटल में 3 लोग गए, रेस्तरां था। रेस्तरां में एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर अपने कुछ छात्रों के साथ गए, बैठे। उनके आगे के टेबल पे 3 युवकों ने चाय पी। चाय पीने के बाद पहले ने कप को उल्टा कर दिया, दूसरे ने कप को सीधा रखा और तीसरे ने कप को लिटा के रख दिया, आड़ा रखा। स्टूडेंट्स ने अपने प्रोफेसर से पूछा कि सर, ये तीनों लोगों की अलग अलग मेंटेलिटी क्या बताती है? एक कप को सीधा रखता है, एक कप को उल्टा रखता है, एक पहला कप को उल्टा रखता है, दूसरा सीधा रखता है, तीसरा आड़ा लगा रख दिया। इसकी क्या वजह है? ने कहा ये तीनों की अलग अलग मेंटेलिटी है। बोले क्या है? बोले जिसने कप को उल्टा रख दिया है वो बताता है मेरे लिए चाय पर्याप्त हो गई, अब चाय नहीं चाहिए। दूसरे ने जिसने कप को सीधा रखा है वो चाहता है कि चाय और मिले, उसको अभी चाय की चाह है। बोले तीसरा? बोला तीसरा बड़ा विचित्र है। बोले क्या? वो ढुलमुल है कि मिल जाए तो ठीक, न मिले तो ठीक। तुम देखो तुम्हारी कप कैसी है, सीधी है या आड़ी है? क्या हो गया? अरे महाराज कह रहे थोड़ी देर कर लो, हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक। ऐसे कहने से थोड़ी मुक्ति उक्ति अभी होने वाली है। जो चल रहा है सो चलने दो। अगर ऐसी दृष्टि होगी तो कभी अपना आत्मोद्धार नहीं कर पाओगे। आत्मोद्धार के लिए प्रगाढ़ भावना होनी चाहिए। मुझसे एक बार किसी युवक ने पूछा, महाराज जी, आचार्य महाराज इतने बड़े आध्यात्मिक संत हैं, पर ये लोकोपकारी कार्यों के लिए इतनी प्रेरणा क्यों देते? ये तो सब सामाजिक काम है। आध्यात्मिक संत को तो आध्यात्मिक रहना चाहिए। गौशाला खुलवाते हैं, हथकरघा चलवाते हैं और चीज़ें हैं। हमने कहा भैया यही एक सच्चे संत की पहचान है, जो अपने साथ साथ सारे संसार के कल्याण की भावना भाता है। अपना कल्याण करने वाले, अपने समाज का कल्याण करने वाले संत तो बहुत मिल जाते हैं, पर पूरे संसार का कल्याण चाहने वाले संत विरले होते हैं। मुझे लगता है कि ये संस्कार उनके अंदर जम गए हैं और ये संस्कार आगे फलीभूत होंगे तब आचार्य तो हो ही गए। आचार्य से ऊपर एक ही परमेष्टि है, वो अरहंत परमेष्टि का है। वो इसी के बदौलत आगे बढ़ेंगे। एक बार ध्यान रखना, हमारे शास्त्र कहते हैं जिस जीव की जैसी होनहार होती है उसकी प्रवृत्ति वैसी ही हो जाती है। कहते हैं पलने में ही पूत के लक्षण दिख जाते हैं। ये पलना है, लक्षण दिख रहा है, पूत क्या बनेगा सबको पता होना चाहिए। वही कोई संस्कार उन्हें उत्प्रेरित करता है। वो तो अकर्ता भाव से काम करते हैं, उनके हृदय में कोई कर्तृत्व नहीं, पर बस इतना ही है कि उनके निमित्त से जितना हो जाए वो अच्छा। कई जीव तरने वाले हैं, ये तारनहार हम सबको हमारे सौभाग्य से मिले हैं। वे लोग अभागे हैं जो ऐसे कल्प तरु के नीचे आकर के भी लाभान्वित न हो, उनके भाग फूटे हैं, ऐसा ही मानकर चलना। अपने जीवन की धारा को मोड़िए, जीवन की दिशा बदलिए। सम्यक 16 कारण भावना की पहली भावना निर्मल दृष्टि। निर्मल दृष्टि हो या ना हो, अंतर्दृष्टि जग जाए तो भी बेड़ा पार है। दृष्टि को समझिए, दृष्टि को बदलिए, बहिर्दृष्टि ना होकर अंतर्दृष्टि अपनाइए, तब निर्मल दृष्टि की योग्यता आपके भीतर आएगी। बस नित्य प्रति यही भावना, हे प्रभु मेरे अंदर अंतर्दृष्टि हो, मुझे अंतर्दृष्टि मिले, मुझे भेद विज्ञान हो, मुझे सम्यक दर्शन हो, मुझे आत्मा की पहचान हो। ये भाव दोहराना शुरू कीजिए।
तभी सम्यक दर्शन होगा। बहुत दुर्लभ है। इतना सरल होता तब तो अभी तक तो सबकी नैया पार लग गई होती। ये महापुरुषार्थ है। इस जीव का सबसे प्रगाढ़ पुरुषार्थ है तो वही है अपनी मिथ्या दृष्टि का भंजन। ग्रंथि का भेद, मोह ग्रंथि का भेद वो कब होगा? जब आत्मदृष्टि से संपन्न होंगे, सभी के भीतर वैसी आत्मदृष्टि प्रकट हो और सम्यक के राह पर सभी चले। इस भाव के साथ मैं विराम लूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्राविका शिरोमणि स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जैन एवं दानवीर श्रेष्ठी श्रावक रत्न 10 प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, फाउंडर ट्रस्टी पूर्व चेयरमैन श्रीमती पुष्पावती दिगंबर जैन ट्रस्ट एवं संस्थापक श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर नानापुरा सूरत की पुण्य स्मृति में उनके परिवार द्वारा व्यारा टाइल्स सूरत एवं हेल्थ नेचुरली @दुर्शेट महाराष्ट्र अ नेचर क्योर योगा एवं ध्यान केंद्र। संपर्क सूत्र 9822064104। राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या पर जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। संपर्क करें 9999600073 www.jainjyotishrashi.com।